जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तब हमारी एक परंपरा थी कि हम अपने अच्छे दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाते थे। यानी जिसका भी जन्मदिन होता सब लोग शिवम के घर इकट्ठा होते थे। उस दिन शिवम का जन्मदिन था। उसके माता पिता ने बहुत सारे स्नैक्स खरीदे थे। बच्चों के मनोरंजन के लिए उन्होंने एक मूवी प्रोजेक्टर भी लगाया था। हम लोग आधी रात तक खेलते रहे और सोए नहीं। लेकिन जब हम वापस घर के अंदर आए तो मुझे हमेशा कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। शरारत करते समय जो टॉफियां और स्नैक्स फर्श पर गिर गए थे वे गायब थे। मैंने अपने दोस्तों को बताया लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। रात करीब 1 बजे सब थक गए और सोने की तैयारी करने लगे। मैं सबसे पहले बिस्तर पर चला गया। बाकी लोग बातें कर रहे थे। फिर अचानक सुबह के 5 बजे मेरी आंख खुली। अचानक मुझे कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। मेज पर रखा पॉपकॉर्न का एक कटोरा कालीन पर गिर गया था। लेकिन अगले ही पल मैं डर से जम गया। कमरे में मेरे सारे दोस्त गायब थे। मैंने उनके नाम पुकारे लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। हर बार आवाज लगाने पर मेरा गला सूखने लगा। कमरा अंधेरा था और बहुत डरावना लग रहा था। मैंने लाइट ढूंढनी शुरू की लेकिन मुझे स्विच का पता नहीं था। मैं बिना दिशा के इधर उधर टटोल रहा था। कमरे के कोने में 2 किताबों की अलमारियां थी और उनके बीच दीवार के पास किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। मैंने शिवम का नाम लेकर कहा, अब छिपना बंद करो और बाहर आ जाओ। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब मुझे गुस्सा आने लगा। मैं पास वाले सोफे पर चढ़ गया ताकि ऊपर से उस छोटे से कोने में देख सकूं। जैसे ही मैंने नीचे देखा मुझे एक आदमी का सिर दिखाई दिया। लेकिन वह शिवम नहीं था। उस आदमी के बाल पूरी तरह सफेद थे और कई जगह से सिर गंजा था। मैं डर के मारे सोफे से नीचे गिर पड़ा। उसकी काली आंखें सीधे मेरी तरफ घूर रही थी। मैं चीख पड़ा। मैं डर कर भाग गया और तुरंत शिवम के माता पिता को सब कुछ बता दिया। शिवम की माँ ने मुझे गले लगाकर शांत करने की कोशिश की। उसके पिता डंडा लेकर लाइब्रेरी में गए लेकिन जब तक वे वहाँ पहुँचे वह आदमी गायब हो चुका था। कुछ मिनट बाद मेरे दोस्त भी वापस आ गए। बाद में पता चला कि जब मैं सो रहा था तब वे लोग झील के पास सूर्योदय देखने गए थे। सब लोग बहुत डर गए थे। मैं काफी देर तक चौकीदार के कमरे में चुपचाप बैठा रहा लेकिन उस घटना का कोई सुराग कभी नहीं मिला। उस घटना के बाद मैं लगभग 1 साल तक अपने माता पिता के कमरे में सोया। आज भी जब मैं ऐसा कोई छिपा हुआ कोना देखता हूँ वही डर फिर से मेरे अंदर लौट आता है।